क्वेश्चन नंबर 44 है काइनेमेटिक्स का। तो ये बहुत ही अलग अलग तरीके से लोग करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, बट ये बहुत ही सिंपल मेथड जो आप ऑलरेडी एक चीज याद करते हैं कि जो आपको प्रोजेक्टाइल होगा उसकी इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी सबको याद होती है। ठीक है ना, सब करा देते हैं। तो देखो क्या है, आपने यहाँ से प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया है फिर 35 मीटर पर सेकंड पर और 53 डिग्री पर। एक तरह से प्रोजेक्टाइल है। ठीक है ना, बॉल स्टार्ट्स एट 35 मीटर पर सेकेंड एट एंगल ऑफ 53 डिग्री विद द हॉरिजेंटल। और आपको जो बेंचेस दे रखी हैं इसको इधर करते हैं, अपन इस साइड करते हैं। ठीक है ना, कि जैसे कि ये आपका ग्राउंड है, ध्यान से देखेंगे जो कुछ भी लिखा हुआ है इसमें उसके अकॉर्डिंगली ड्राइंग बना रहा हूँ। ठीक है, और बेंचेस ऐसे स्टार्ट हो रही हैं, 1-1 मीटर की, 1 मीटर लेंथ है, 1 मीटर हाइट। पूरा देखो क्या लिखा हुआ है, 1 मीटर हाई एंड 1 मीटर वाइड, ऐसे की बेंचेस हैं आपकी इस तरीके से। ठीक है, आगे चल रही हैं। तो अगर मैं इनके टॉप को जोड़ते हुए इस तरह की एक लाइन खींच सकता हूँ, लाइन का पर्पज अभी समझ आएगा आपको, इस तरीके से है। ठीक है, तो ये एंगल भी आप देखना चाहो तो देख सकते हो, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ये 45 डिग्री हो जाएगा ये एंगल। ठीक है, ये एंगल हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। यहाँ तक डाउट किसी को? ठीक है, और बैट्समैन बोला 1 मीटर हाइट से, देखो ये भी 1 मीटर है क्योंकि ये हाइट 1 मीटर है, विड्थ 1 मीटर है। तो मैं पहली स्टेयर जो काउंट कर रहा हूँ बेटा, यहाँ से कर रहा हूँ, तो एक आंसर का डिफरेंस आ रहा है जो मैं आंसर निकालूंगा इससे। आंसर गिवन आपका 6 है और इस मेथड से 7 आ रहा है। ठीक है, बट ये ठीक है आंसर, क्योंकि हम फर्स्ट यहाँ से ले रहे हैं। हो सकता है गिनने में कुछ गड़बड़ हुई है। ठीक है, बट मैं फर्स्ट यहाँ से ले रहा हूँ, ये फर्स्ट आपकी जो भी है। ठीक है ना, उसने लिखा हुआ है ना, मीटर अबव द ग्राउंड एंड द मेमूथ सिक्सर उसने लगाया है। बेंचेस जो है, फर्स्ट बेंच है, सेकंड बेंच, थर्ड बेंच, ऐसे गिन रहा हूँ इसको। ठीक है, और ये बोल रहा है कि वो जो सिक्सर उसने लगाया है बॉल, वो 1 मीटर हाइट पर थी बॉल ग्राउंड से, लिखा हुआ है ना। स्टेडियम और 1 मीटर गैलरी हो गई, एंड द बेंचेस आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मोशन एंड फर्स्ट बेंच इज 110 मीटर। ठीक है, बैट्समैन स्ट्राइक्स द बॉल एट ए लेवल ऑफ 1 मीटर अबव द ग्राउंड। तो ये 1 मीटर ग्राउंड पे यहाँ से प्रोजेक्टाइल एक तरह से गई है आपकी। ठीक है, इस तरीके से प्रोजेक्टाइल जा रही है कहीं पर, और इस तरह से देखो लाइन बनाई है, इसको कहीं इंटरसेक्ट कर रही होगी, उस तरीके से कर रही होगी। ठीक है ना, तो ये आपका 1 मीटर हाइट है, तो इस तरह की सिचुएशन है। तो आपको क्या निकालना है, आप इस जस्ट इसका, आपको ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन याद होती है। ठीक है ना, सबको याद हो जाती है ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन, आजकल सब जगह याद करा दी जाती है कि y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, प्रोजेक्टाइल में जो ट्रेजेक्टरी होती है, माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u² कॉस स्क्वायर थीटा। सब डिराइव करते हैं, नहीं तो थ्योरी में कर रखा है अपन ने, आप देख सकते हो प्रोजेक्टाइल। ठीक है, ये इसकी ट्रेजेक्टरी, अगर मैं इसको ओरिजिन बोल दूं, इसको अगर मैं ओरिजिन बोल दूं और ये वाई एक्सिस बोल दी जाए, अगर ये आपकी वाई एक्सिस है और ये देखो इसको मैं एक्स एक्सिस ले रहा हूँ एक्सटेंड करके, ये एक्स एक्सिस है इस तरह की। क्लियर है आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम? ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, क्योंकि 110 मीटर डिस्टेंस बताइए ना, फर्स्ट बेंच इज 110 मीटर। ठीक है, अब जो एक आंसर डिफरेंस आ रहा है उसका रीजन कुछ भी हो सकता है, बट सही है ये आंसर भी, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि 110 मीटर दूर आपकी पहली बेंच है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 110,0, इस पॉइंट एक्स एक्सिस पर है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना आपको, इसका इक्वेशन पता है। ठीक है, लेट्स से इक्वेशन नंबर 1 है, और आपको एक इसका इक्वेशन पता है, ये जो लाइन जा रही है। ठीक है, इसका इक्वेशन लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हम, बताओ क्या लिखोगे इसका इक्वेशन। y इज इक्वल टू 110,0 से आने वाली स्लोप कितना हो गया 45, 1045 कितना होता है 1 होता है, 1045 1 होता है, तो क्या आ गया y इज इक्वल टू एक्स माइनस 110 हो जाएगा। देखो y 0 हो रहा है, x इक्वल टू 110, तो ये आपका इक्वेशन आ गया, सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, इस लाइन का इक्वेशन बहुत क्लियरली आप लिख सकते हैं, बहुत सिंपल है बेटा, इसका आपने लिख दिया। ठीक है, अब दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल दो बस। ठीक है, दोनों को सॉल्व करके क्वाड्रेटिक बना के इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो, तो क्या आएगा, मैंने कर रखा है पीडीएफ में, आप देखेंगे, इसकी जगह रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो आपको दिख रहा है टेन थीटा बीटा सब दे रखा है, 53 डिग्री दे रखा है, यू दे रखा है आपको 35 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वो सारी वैल्यूज आप रिप्लेस कर सकते हैं। जी मैंने 9.8 लिया है। ठीक है, जी 9.8 ले लेंगे। ठीक है, देख लेना आप 9.8 10 कोई भी। ठीक है, ले सकते हो आप, गिवन नहीं है इसमें। तो आपकी जो
क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो ये आएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर 0.033 माइनस एक्स माइनस 330 इक्वल टू 0। ठीक है, तो सॉल्व कर लेंगे इस क्वाड्रेटिक को, तो x आ जाएगा आपका 116.29 मीटर। ठीक है, और y कितना आ जाएगा, y निकाल दो इससे, इससे कितना आ गया 6.29 मीटर आ गया, x और y कोऑर्डिनेट आ गया। अब आप मेरी बात सुनो, देखो अगर मान लो y 0 पॉइंट समथिंग आता, क्योंकि ये y इक्वल टू 1 वाली लाइन ये है, 0 पॉइंट समथिंग मतलब कहीं यहाँ स्ट्राइक कर रही, ठीक है ना, ये ऐसे कहीं कट कर रहा है। और अगर 1 पॉइंट समथिंग आता, क्योंकि देखो डिस्टेंस 1 है, y 1.6 समथिंग आता तो कहीं यहाँ कहीं इंटरसेक्ट करता है इस पोर्शन में। ठीक है, तो देखो y 1 पॉइंट समथिंग है तो सेकंड पे स्ट्राइक कर रही। ठीक है, y आता 2 पॉइंट समथिंग, क्योंकि ये 1 हो गया 1, 2 पॉइंट समथिंग कहीं यहाँ पर, तो थर्ड पे स्ट्राइक करती। तो क्या है, y आता आपका 0 पॉइंट समथिंग, तो कौन सी बेंच पे स्ट्राइक करता, 1 पर। y आता आपका 1 पॉइंट समथिंग, तो सेकंड बेंच पे स्ट्राइक करता। ठीक है ना, y आता 1 मीटर है ना, तो 1 पॉइंट समथिंग का मतलब है यहाँ से यहाँ तक कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है, तो कहीं यहाँ पे भी कहीं भी इंटरसेक्शन होगा तो कहाँ गिरेगा, सेकंड पे गिरेगा। क्लियर है आपको ये चीज? ठीक है, और अगर आपका आता 3 पॉइंट समथिंग आता तो फिर आपका फोर्थ पर स्ट्राइक करता है, क्योंकि 1 2 3 इसका मतलब यहाँ पर कहीं कटता है, तो ये फोर्थ पर स्ट्राइक करता। ठीक है, तो आपको बात समझ आ गई कि अब भाई आपका कितना आ रहा है, 6.29 समथिंग आ रहा है, तो कहाँ स्ट्राइक करेगा, 7 पे स्ट्राइक करेगा। ठीक है, एक्स वाले से भी देख सकते हैं, 110 पॉइंट समथिंग पर 1 होता, 111 पॉइंट समथिंग पे 2 होता, तो 116 पॉइंट समथिंग पे क्या होगा, 7 होगा। तो कौन सी बेंच पे स्ट्राइक करेगा, 7th बेंच पे स्ट्राइक करेगा। बट इसका ये बहुत ही अच्छा और यूनिक मेथड है करने का, आगे भी कहीं हो सकता है यूज हो जाए किसी और सिचुएशन में, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आप कर सकते हैं, एग्जाम में भी कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना बहुत नॉर्मल बात है। ठीक है, और कोई डाउट किसी का इस प्रॉब्लम में तो पूछ सकता है वो।